हाय एवरीवन, मैं हूं शुभजीत, आपका होस्ट और दोस्त। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि मैं ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो डालता रहता हूं दोस्तों। कल का जो वीडियो मैंने डाला था यूट्यूब में, उसके अभी तक 21-22 व्यूज आए हैं। आई गेस आप लोगों को अच्छा लगे जो बॉस के बारे में मैंने बताया है। तो आज का नया वीडियो कुछ संगीन है, सबसे अलग है और सबसे अच्छा होने वाला है। तो देखते रहिए, इस पूरे चैनल को वीडियो एंड तक देखिएगा। तो दोस्तों, आज का विषय बहुत ही अलग है। आज का विषय दोस्तों है ये, देखिए बहुत लोग है ना जिंदगी में, यहां से जाकर मान लीजिए किसका घर कलकत्ता में है, तो कलकत्ता से जाकर जॉब के प्रॉब्लम की वजह से वो मुंबई, बैंगलोर जाके काम करने लगता है। क्यों करने लगता है? क्योंकि उसको अपने जगह में, अपने देश में, अपने सिटी में उसके लेवल की जॉब्स एडिक्वेट अवेलेबल नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाना चाहूं तो आप पकड़ लीजिए बीएड का किसी ने मान लीजिए किया है और उससे रिलेटेड स्कूल या कॉलेज नहीं है तो उसे बाहर ही जाना पड़ेगा। एक मान लीजिए किसी ने एमबीए किया है एचआर में, मेरी तरह किसी ने एमबीए किया है एचआर में और वो ढूंढ रहा है जॉब कुछ बिहार में, क्योंकि बंगाल डेवलप है। ऐसा नहीं है कि डेवलप नहीं है, लेकिन कुछ बिहार जैसा जगह, जैसे कि हमारा जगह जो ये बहुत ज्यादा छोटा है, मतलब सिटी है, स्मॉल टाउन है, ठीक है, लेकिन वहां पर उतनी फैसिलिटीज नहीं है, उतने प्राइवेट कंपनीज नहीं है मुंबई में, उतने मुंबई में है उतने प्राइवेट कंपनी, सॉरी कुछ बिहार, सिलीगुड़ी, यहां पर इतने प्राइवेट कंपनीज नहीं है। क्यों नहीं है, ये सोचने का विषय है दोस्तों। हम जितना भी कह ले कि हमने तो स्ट्रगल करके जन्म लिया है, हमको तो स्ट्रगल करना पड़ेगा, आज मुंबई है, आज दिल्ली है, बैंगलोर है, लेकिन एक बात बताओ दोस्तों, कब से एक इंसान अपनी फैमिली से दूर रहता है? कितना दूर रह पाएगा वो अपनी फैमिली से? बोलिए ना आप मुझे। देखिए, मेरी बात अगर मैं मान लूं, सबसे पहले मैंने जो शुरुआत की थी तो 2014 से बैंगलोर से शुरुआत की, फिर पुणे गया, पुणे से फिर मुंबई आया, और अभी कोरोना वायरस के चलते सब घर पे ही हूँ, कुछ बिहार में हूँ। मैं भी यही सोचता हूँ कि कुछ बिहार में रहूं, कुछ जॉब मिल जाए, क्योंकि मेरा कोई भाई भी नहीं है कि मेरा 10 भाई है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक भाई बाहर भी रहेगा तो मुझे ही घर को संभालना है, मुझे ही सब कुछ देखना है। तो इसमें भी अगर मैं बाहर रहूंगा और बाहर रह के भी सैलरी उतनी नहीं मिलेगी जितनी एक्सपेक्टेड है, 80,000, 90,000, 1 लाख, तब सरवाइव कैसे करेंगे? तो मेरी जो देश की जो गवर्नमेंट है उनसे रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट बंगाल में भी उतनी तो नहीं, बट कुछ एक अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए जिससे लोगों को घर पे रहकर ही अपने मां बाप को संभालने का एक जरिया मिले। हाँ दोस्तों, यही बात है। अब हर कोई, मान लीजिए जिसने एमबीए किया है, बीसीए किया है, हर कोई गोलगप्पे का दुकान तो नहीं दे सकता, ऑटो नहीं चला सकता। उसको उसकी लेवल का अगर जॉब नहीं मिलेगा, अपनी सिटी में रहकर, तो कैसे करेगा? मेरा एक दोस्त है, नाम लेता हूं आपको, अपने विनायक करके एक दोस्त है मेरा, विनायक अही। जब हम पुणे में थे, एडीबी में जब मैं था, तो हम लोग साथ काम करते थे। वो बोलता था, तू कैसे रहता अपने माँ बाप के बगैर? मैं तो एक पल नहीं रह सकता। मैं ये कहता था, भाई तेरा तो भाई भी है, मैं अकेला माँ बाप की संतान हूं, तो मुझे 7 समुंदर पार 24 भी नहीं, 48 भी नहीं, 50 घंटे लगते हैं ट्रेन पे कुछ बैक टू मुंबई जाने में। मुझे कैसा लगता होगा? क्या करूं? जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, क्या करूं? अगर मेरी तरह तेरी भी हालत होती, बट तू भी ऐसा करता, लेकिन बोलता नहीं। वही बात है कि मैं बोल रहा हूं आपके सामने, मैं भी नहीं बोलता किसी को,
मुझे भी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन एटलीस्ट कुछ एक काम तो ऐसा होना चाहिए, गवर्नमेंट को कुछ एक तो ऐसा करना चाहिए जिससे हम जैसे इंसानों को रोजी रोटी कमाने के लिए, रोजी रोटी कमाने का थोड़ा बहुत जरिया अगर अपनी सिटी में ही मिले तो मजा आ जाए ना दोस्तों। क्यों ऐसा अक्सर होता है कि मतलब माँ बाप को छोड़कर जाना, पर माना कि डिफेंस में जो लोग हैं उनको जाना ही पड़ेगा, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। पुलिस में जो सर्विस करते हैं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन बाकी लोग जिनके लिए हम कुछ कर सकते हैं, जिनके लिए हमारे पास ऑप्शन है, हम क्यों नहीं कर रहे कुछ उनके लिए? क्यों गवर्नमेंट चुप बैठी है? अगर एक लड़का यहां से 7 समुद्र पार विदेश में जाता है और उसके माँ बाप यहां सोचते रहते हैं कि बेटा क्या कर रहा है, बेटा क्या कर रहा है, बेटा टेंशन में तो नहीं है, बेटे ने खाना खाया, बेटे ने कुछ किया। अजीब है दोस्तों, अजीब है। यहां पर लोग अभी अगर बोलोगे भगवान ने एक हाथ दिए हैं और भगवान ने ये हाथ भी दिए हैं और भगवान ने पैर भी दिए हैं, ठीक है, तो कमा के खाओ। कमा के खाए कैसे? प्राइवेट जॉब कितना करेंगे? प्राइवेट जॉब कर भी लिए कितना करेंगे? इंडस्ट्री नहीं आ रही है हमारे सिटीज में, इंडस्ट्री आएगी। अब मोदी जी ने तो कहा है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज आ रही है, बहुत सारी चीजें आ रही है, तो अगर आती है तो ज्यादातर आएगी कहां पर? मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, पुणे, ये सब सिटीज में आएगी। तो मेरी सिर्फ देश की गवर्नमेंट से इतना रिक्वेस्ट है, इतना कोई मुद्दा नहीं है, ये एक रिक्वेस्ट है। हमारी जो देश की गवर्नमेंट है, जो वेस्ट बंगाल में है, चीफ मिनिस्टर मिस ममता बनर्जी जी, हमें अपना रिक्वेस्ट করছি, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि এখানে যদি इधर अगर काजेर व्यवस्था हो जाए, काम की व्यवस्था हो गई ना ममता जी, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, मतलब 20-25 हजार तो मिल गया ना, यहाँ पर एनफ है। 20-25 हजार मेरे, अगर मैंने यूट्यूब चैनल खोल लिया या कुछ और कर लिया तो मेरा इनकम आराम से 50-60 हजार रुपए आ सकता है घर पे बैठे। और पापा का जो है वो तो है ही, वो पापा का जो है वो अलग है, पापा का था। मुझे अपनी पहचान बनानी है क्योंकि मैं कोई बड़े खानदान से नहीं हूं। चलो मान लिया मैंने और 5 साल, चलो मान लिया और 5 साल मैंने दे दिए मुंबई को, दे दिए, लेकिन उसके बाद तो यहां आना पड़ेगा, और उसके बाद यहां आकर भी कोई जॉब नहीं रहेगा तो मैं सरवाइव कैसे करूंगा? सरवाइव की तो छोड़ो, मुझे एक अच्छी खासी जिंदगी जीनी है, और अच्छी खासी जिंदगी जीने के लिए चाहिए कि अपने को अच्छा कमाना। और अगर हमारे बंगाल में कुछ इंडस्ट्रीज आती है तो कितना अच्छा होगा, सोचिए ना, कितने लोगों का अच्छा होगा। जो लोग 7 समुद्र पार अपने घर से बाहर जाते हैं, अपने माँ बाप के लिए टेंशन करते रहते हैं, बेटे तूने रोटी खाई, बेटे तूने खाना खाया, बेटे, और वो टेंशन में भोगती रहती है। जब कोरोना वायरस का सीजन चल रहा था, जब मैं अकेला मुंबई में रहकर लड़ रहा था इस कोरोना वायरस, कि पूरा देश लड़ रहा था इस कोरोना वायरस के सिचुएशन के, जब स्टार्ट हुआ था मार्च 21 को, ठीक है, मार्च 20, तब मम्मी खाना नहीं खाती, लिटरली खाना नहीं खाती थी मेरी मम्मी। बहुत टेंशन में रहती थी कि ये लड़का कब आएगा, ये लड़का कब आएगा, ये लड़का कब आएगा। दिमाग खराब हो गया सोच सोच के, उनको तो टेंशन हो जाता था, मुझे भी रात 1-1:30 बजे तक नींद नहीं आती थी मुंबई में। लेकिन आया मैंने अपना सेफ्टी रखा, भगवान की कृपा थी मेरे ऊपर, कौन, सरस्वती मां की कृपा थी, और जितने भी भगवान हैं उनकी सब भगवान की कृपा थी कि मैं सेफ सुरक्षित आ गया, सब कुछ अच्छा हुआ, और अभी भी अच्छा ही चल रहा है। और बाद में अभी अच्छा चल रहा। सब घर वाले अगर चाहते हैं कि उसका लड़का उसके आंखों के सामने रहे इस सिचुएशन में, जबकि यहां कोरोना वायरस बीमारी चल रही है, और आगे भी चलकर, क्योंकि आगे अगर जॉब्स मिलेंगे भी, अगर उस लेवल का जॉब होगा ना कि 90,000 1 लाख मिल रहा है या 80,000, ऐसी कैसी बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही है, दे रही है, तो अच्छी बात है। यहां पर तो कंपनी ऐसे करती है जैसे मान लो, बोलना नहीं चाहिए, अगर हम 30,000 मांगते हैं ना उनको कम लगते हैं, सिंपल है। सॉरी, तो अगर हम 30,000 मानते हैं ना उनको कम, मतलब उनको लगता है कि नहीं
उसमें भी नेगोशिएट करें। खैर वो मुद्दा का विषय नहीं है, मुद्दा का विषय है कि अपॉर्चुनिटीज ऐसी होनी चाहिए ताकि मम्मी पापा को कल के डेट को कोई टेंशन ना रहे चीजों को लेकर। ठीक है, बस यही मैं गुहार लगाना चाहता था ताकि जो लोग, देखिए आप जाकर गरीबों की क्या हालत है। अब अगर गांव से गांव में जाएंगे, जितने भी गांव सिली गांव में जाएंगे वहां पर देखिए क्या हालत है। वेस्ट बंगाल में बहुत ही मतलब क्या बोलूं मैं, सिचुएशन बहुत ही वर्स्ट हो रही है धीरे धीरे। तो मैं बस भारत की जनता से यही कहना चाहता हूं, कुछ ऐसा अगर व्यवस्था हो जाए, कुछ ऐसी चीजें अगर हो जाए कि हमें यहां पर ही कुछ अच्छा सा इनकम मिल जाए, तो हमको बाहर जाकर 8-8, 10-10 हजार रुपए देने की जरूरत है। आपको पता है मैं 8,000 रेंट देके रहता था। ये जो घर है मैं आपको दिखा चुका हूं, ये जो घर है, ये घर का पूरा वो लोग एक रूम का पीजी का 8,000 रुपए लेते थे, एक रूम का। ये एक रूम है, फिर दूसरा एक रूम जाएंगे वो 8,000 है, तीसरा एक रूम है 8,000। मतलब वो लोग कमाते हैं 3,8 32,000, 32,000। और यहां पर कॉस्ट ऑफ लिविंग भी कम है, तो इसलिए मैंने बोला कि यहां पर थोड़ा बहुत अगर 20-25 हजार का भी सैलरी मिल जाएगा ना इंसान को, इंसान आराम से सरवाइव कर लेगा, एक वाइफ के साथ सरवाइव कर लेगा। लेकिन अगर वही चीज मुंबई में मिलेगी ना 25-30 हजार, तो इंसान सरवाइव नहीं कर पाएगा, बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। तो यही थी जो मैं गुहार लगाना चाहता था सबसे। तो प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस बात पर, ताकि हमें भी अपने माँ बाप को बुरे वक्त में देखने का सहारा मिल सके। बुरे वक्त में माँ बाप का बेटे ही अपने उनके सहारा होते हैं, तो प्लीज सहारा देना चाहते हैं हम, तो प्लीज 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 ये वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहती है। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए मिलता हूं अगले वीडियो में।